सभी को जय माता दी। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और आज नवरात्रि के 5वें दिन आप लोग श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 6वां और 7वां अध्याय सुनेंगे। नमस्कार भक्तों, जय माता दी, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में आप लोग श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का श्रवण करने जा रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवरात्रि में श्री दुर्गा सप्तशती पाठ करने अथवा सुनने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवरात्रि शुरू हो गई है और नवरात्रि का आज 5वां दिन है। नवरात्रि के 9 दिनों में हमें श्री दुर्गा सप्तशती पाठ अवश्य ही सुनना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं। 13वां अध्याय हमें इसी 9 दिनों में समाप्त करना होता है। इसलिए आज की वीडियो में हम आप लोगों को 6वां और 7वां अध्याय एक साथ सुनाएंगे। सो आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना, तभी आप लोगों को इस पाठ का संपूर्ण लाभ मिलेगा। चलिए अब शुरू करते हैं। देवी दुर्गा का सप्तशती पाठ है। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ 6वां अध्याय। सबसे पहले 6वें अध्याय का श्रवण करते हैं। सबसे पहले माँ दुर्गा को नमस्कार करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। उसके बाद उनकी स्तुति करते हैं, जो इस प्रकार से है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसके बाद हम श्री दुर्गा सप्तशती पाठ आप लोगों को सुनाते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ 6वां अध्याय। ऋषि कहते हैं, देवी को यह कथन सुनकर दूत अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर संपूर्ण समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के वचन सुनकर दैत्यराज अत्यंत कुपित हो उठा और असुर सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना लेकर जाओ और उस दुष्ट को केस पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए देवता पक्ष अथवा गंधर्व आदि अन्य कोई भी क्यों न खड़ा हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि बोले। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य ने 60,000 असुरों की सेना लेकर वहां से तुरंत प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि तू इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक चोटी पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले जाऊंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे पास विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले। देवी के इस प्रकार कहने पर धूम्रलोचन दैत्य उनकी ओर दौड़ा। तब देवी अंबिका ने हुम शब्द के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में विह्वल दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को नखों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों की मार से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर दाढ़ों से जख्मी करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ पंजा मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे देवी के वाहन महाबली उस सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब यह समाचार सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर दिया, तब वह दैत्यराज अत्यंत क्रोधित हुआ। उसके होंठ कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंड तथा मुंड, तुम लोग अत्यंत विशाल सेना लेकर जाओ और उस देवी के केस पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र ही यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसे लाने में तुम्हें संदेह हो तो युद्ध में सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा दैत्य सेना का प्रयोग करके उसको मार डालना और उस दुष्ट स्त्री के सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर शीघ्र ही मेरे पास ले आना। 6वां अध्याय समाप्त। तो यहीं पर 6वां अध्याय समाप्त होता है। अब आगे 7वें अध्याय का श्रवण करते हैं। आप लोगों को 7वां अध्याय भी सुनाते हैं। सो आप लोग ध्यान पूर्वक देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए, उनका ध्यान करते हुए इस कथा को सुने।
ऋषि बोले, तदनंतर शुंभ की आज्ञानुसार चंड और मुंड चतुरंगिणी सेना तथा संपूर्ण हाथियों से सुसज्जित होकर चल दिए और हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर स्थित देवी को मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा। तब वे असुर धनुष और तलवार लेकर देवी की तरफ उसे पकड़ने को बढ़े। तब उन असुरों को इस प्रकार देख अंबिका ने क्रोध किया तो भगवती का मुंह श्याम रंग का हो गया। उनकी टेढ़ी भौहें तथा माथे की सुकुड़न से तत्क्षण ही उसमें तलवार और पास लिए चीते के चर्म की साड़ी तथा नरमुंडों की माला पहने हुए विचित्र खड़ग धारण किए हुए भयानक शुष्क शरीर, हड्डियों का ढांचा व अति लंबे शरीर वाली जीभ को मुख से बाहर लपलपाते हुए भयंकर लाल लाल आंखें जो भीतर को घुसी हुई थी, ऐसी भयंकर विकराल मुखी काली प्रकट हुई। उनके भयंकर शब्द से सभी दिशाएं गूंज उठी। वह देवी असुरों की सेना पर भारी पड़ने लगी और असुरों की सेना पर टूट पड़ी और असुरों को भक्षण करने लगी। पार्श्व रक्षक अंकुशधारी महावत योद्धा और घंटा सहित हाथियों को हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इस प्रकार घोड़े, रथ तथा युद्ध करने वाले सारथी समेत योद्धाओं को पकड़ पकड़ कर मुख में डालकर दांतों से चबा रही थी। किसी के केसों को पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पांवों में कुचलकर, किसी को छाती से धक्का देकर मार दिया था। उन दैत्यों के द्वारा फेंके गए अस्त्र और महाअस्त्रों को अपने मुख पकड़कर दांतों से चबाकर चूर्ण कर डालती थी। इस प्रकार दुष्टात्मा बड़े शरीर वाले असुरों की समस्त सेना में कितनों को तलवार, कितनों को खटवांग से मारा और कुछ दैत्यों को दांतों के अग्रभाग से मार डाला। देवी के द्वारा क्षण मात्र में ही असुर सेना का विनाश होते हुए देख चंड उस अति भयंकर नेत्र वाली काली के सम्मुख बड़ी शीघ्रता से आया और उसने महाभयंकर बाणों की वर्षा करके तथा मुंड ने हजारों चक्र फेंक कर भयंकर नेत्र वाली देवी को ढक दिया। काली देवी के मुख में प्रवेश करते हुए वे चक्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो बादलों में सूर्य के बहुतेरे मंडल प्रवेश कर रहे थे, मानो बादलों में सूर्य ही चमक रहा हो। तदनंतर अत्यधिक क्रोधपूर्ण हो भयंकर गर्जना करते हुए काली देवी ने विकट अट्टहास किया। उस समय मुख में दांतों की प्रभा से वे अति उज्जवल दिखाई पड़ती थी। फिर देवी उठकर हूं हूं शब्द का उच्चारण करती हुई तलवार लेकर महादैत्य चंड के पीछे दौड़ी और उसके केस पकड़कर खड़ग से सिर काट दिया। चंड को मरा देख मुंड भी देवी की तरफ दौड़ा तो क्रोध युक्त देवी ने उसे तलवार से मारकर धरती पर डाल दिया। इस प्रकार से चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर शेष बची हुई सेना वहां से भाग निकली। तत्पश्चात चंड और मुंड के सिर को लेकर काली देवी चंडिका देवी के समीप गई और विकट अट्टहास करके बोली। बहुत तेज से अट्टहास करते हुए वो गर्जना करी और गर्जना करते हुए बोली, महापशु असुर चंड मुंड का संग्राम में मैंने मार दिया है। अब आप इस युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ को स्वयं मारना। तब ऋषि बोले, चंड और मुंड दोनों के सिरों को लाते हुए देख काली देवी से कल्याणकारिणी देवी मधुर शब्दों में और मीठी भाषा में बोली, हे देवी, तुम चंड और मुंड दोनों महाअसुरों को मारकर मेरे समीप ले आई हो। इस कारण आप संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाओगी। तब से उन माता का नाम चामुंडा देवी हो गया। 7वां अध्याय समाप्त। इत श्री दुर्गा सप्तशती पाठ 7वां अध्याय समाप्त। तो यहीं पर श्री दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय समाप्त होता है। तो भक्तों, आज की वीडियो में आप लोगों ने सुना है श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 6वां और 7वां अध्याय। कल आप लोग सुनेंगे 8वां और 9वां अध्याय। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारी अगली वीडियो दुर्गा सप्तशती सुनने के लिए धन्यवाद और आगे भी जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। माँ दुर्गा का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं तक। मिलेंगे अगली वीडियो में।
नई नई जानकारी, व्रत कथा और श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ प्रेम से बोलिए जय जय माता दी।